नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जयगो मिरर्स में स्वागत है। सीधी बात विजय गुप्ता के साथ एपिसोड 2 आज होस्ट कर रहे हैं। और दोस्तों ये जो प्रोग्राम है, ये जो प्रोग्राम शुरू करने का मकसद यही है कि जो हमारे आम जनता है, जो जयगांव वासी है, जो हमारे व्यूअर्स है, उनके साथ हम लोग जुड़े और क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या किया जा सकता है, कहाँ पे क्या करने से अच्छा रहेगा, कहाँ पे क्या मिसिंग है, कहाँ पे क्या कमी है, उस विषयों पे बात करने के लिए आप सभी के समक्ष बीच बीच में इसी तरह से मैं आता रहूँगा। एपिसोड 1 में ट्रायल के हिसाब से एपिसोड 1 किया गया था और उसमें काफ़ी लोगों को मैंने देखा कि कमेंट्स कर रहे थे। हालांकि टेक्निकल वजह से मैं जो सवाल था वो मैं नहीं ले पाया, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आज जो हमारे दर्शक हैं, आज जो सवाल यहाँ पे रखेंगे, अपना जो कमेंट्स रखेंगे, तो उसके ऊपर भी आज चर्चा करेंगे। लेकिन शुरू करते हैं। पिछले हफ्ता जो एपिसोड 1 सीधी बात विजय गुप्ता के साथ जो हम लोगों ने होस्ट किया था, उसमें काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था और कुछ मुख्य जो कमेंट्स हैं उसको हम लोग आज शामिल कर रहे हैं। जैसे कि जीवन राय ने लिखा था, भूटान बीसी नोट्स शुड बी टोटली बैन, मतलब नोटबंदी के बारे में वो कुछ कह रहे थे। तो दोस्तों बात ऐसा है कि नोटबंदी तो चलो अपने अपने देश का अपना अपना एक हिसाब से सरकारें करती हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक बार किया और काफ़ी लोगों को उससे प्रॉब्लम्स भी हुआ हो या लाभ भी हुआ हो। ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम ही हुआ होगा, ये जाहिर सी बात है। तो मैं आशा करता हूं कि इस तरह के कमेंट्स के ऊपर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, खासकर जब आईसीबीसी का नोट का लेकर जो कमेंट्स आते हैं, तो दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट और भूटान गवर्नमेंट के बीच में काफ़ी बढ़िया एक रिलेशन है। उसके वजह से दोनों ही देशों का जो करेंसी है, करेंसी का जो वैल्यू है, लगभग सेम है। तो मैं एक अपने तरफ से एक पर्सनल राय रखना चाहूँगा कि अगर दोनों गवर्नमेंट के तरफ से इस तरह का व्यवस्था है, तो कम से कम हमारे जो यहाँ पे बॉर्डर पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे जयगांव एडमिनिस्ट्रेशन कहें या बगल में जो बॉर्डर अक्रॉस द बॉर्डर एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर वो लोग अगर किसी तरह का व्यवस्था अगर करें कि जो बैंक है, इंडियन बैंक है, भूटान बैंक है, वो लोग अगर पैसे को मार्केट से कलेक्ट करके एक्सचेंज कर ले, तो ये जो प्रॉब्लम आज के दिन में देखा जा रहा है जयगांव में कि लोगों को खुद बैग भर भर के जाना पड़ रहा है। शेड्यूल भी काफ़ी दिनों बाद, 2 महीना 3 महीना बाद मिलता है प्रशासन की तरफ से, तो वो लोग भूटान में जाके बैंक में चेंज करके आते हैं। तो मैं एक पर्सनल राय रखना चाहूँगा कि जो भी एक्सचेंज ड्राफ्ट बनाना है, तो क्यों मतलब जो पब्लिक है वो क्यों जाए। पब्लिक का ऑलरेडी जो जयगांव वासी है या जो भी मर्चेंट है, उनके अकाउंट तो जयगांव में है ही, तो वो लोग अपने बैंक में अगर यहाँ पे जमा करें, क्योंकि गवर्नमेंट तो आखिरकार भूटान गवर्नमेंट का भी मुझे मालूम है, भूटान के भी कुछ जो इंडियन करेंसी लगती है, तो शायद हासीमारा जो नियरेस्ट SBI है, हालांकि जयगांव में भी है, तो वहाँ से ब्रांच से कुछ इस तरह का कुछ उनका ट्रांजैक्शन होता है। तो अगर इस तरह का कोई व्यवस्था अगर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं कहना चाहूँगा कि अगर हमारे इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट और भूटान के गवर्नमेंट के साथ अगर इस तरह का कोई ट्रेड पॉलिसी में इंक्लूड करे, जिसमें कि भूटान गवर्नमेंट के साथ भूटान बैंक जुड़े और इंडियन गवर्नमेंट के साथ इंडियन बैंक जुड़े, और इस जो आईसीबीसी का जो ड्राफ्ट है वो बैंक टू बैंक हो जाए, ताकि लोगों को इसके ऊपर निर्भर ना करना पड़े। और काफ़ी समस्याएं आ रही हैं जयगांव में। अभी मैं बता दूं कि 10 से 12% बट्टा के रेट में लोग ले रहे हैं। और यहाँ पे एक सवाल आ रहा है विकी जायसवाल का कि जयगांव गोपीमन ग्राउंड का क्या बन रहा है, स्टेडियम की कुछ और। तो दोस्तों जहाँ तक हमें तो पता है कि स्टेडियम का ही कार्य चल रहा है, शायद जयगांव वासियों को भी यही पता है कि स्टेडियम का ही कार्य चल रहा है। लेकिन जिस तरह से प्रगति हो रही है, जिस तरह से
समय लग रहा है। हालांकि कोरोना काल था तो इसके बीच में वर्कर्स लोग काफ़ी कम ही काम कर रहे थे, और साथ साथ में ये भी देखा गया कि बारिश का सीज़न से गुजरा है, तो काफ़ी बार हम लोगों ने इसको कवर भी किया है, जिसमें देखने को मिला है कि बड़े बड़े जो फाउंडेशन के लिए लेयर्स काटा गया था उसमें पूरी तरह से एक तालाब सा, एक स्विमिंग पूल सा बन गया था। तो तकलीफ़ें हैं, दिक्कतें हैं, लेकिन मैं ये आशा करता हूँ कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो एजेंसी से अगर हमारे इस प्रोग्राम को देख रही हैं, सुन रही हैं, तो कार्य को और तेज़ी लाने की कोशिश करेंगे, और आशा करते हैं कि स्टेडियम ही बने। और साथ साथ में ये जो सवाल आया है, साथ साथ में इसको मैं और ऐड कर लूँ कि स्टेडियम के बगल में ही जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा, JDA द्वारा एक जिम हॉल के लिए भी एक बिल्डिंग बनाया गया है। तो काफ़ी दिनों से वो बन के तैयार है, टेक्निकल इश्यूज होगी, शायद किसी वजह से आने वाले समय में शायद वो चालू हो जाए। तो आशा यही है कि हमारे जो जयगांव के युवा पीढ़ी है उसके लिए जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है जयगांव की, यहाँ की जो बंगाल सरकार है कार्य कर रही है, करती रहेगी, लेकिन यही है कि कुछ समय लगता है। निराश निश्चित रूप से हम भी होते हैं, आप भी होते हैं, कभी देरी होती है तो। और एक कमेंट आया है दोरजी जी का कि भूटान करेंसी राजू महातो जी का कि भूटान गेट कब खुलेगा। तो दोस्तों जब खुलेगा तो आपको हम बता देंगे। अभी ना मेरे पास इसका जवाब है, ना प्रशासन के पास इसका जवाब है, और जैसे ही ऑफिशियल डिक्लेरेशन कुछ भी अगर सूचना मिलती है तो आपको बता दिया जाएगा। और दोरजी जी सवाल रख रहे हैं कि भूटान करेंसी कहाँ से आता है जयगांव में। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लास्ट वीक का भी जो एपिसोड था उसके ऊपर में भी काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि भूटान करेंसी आगे जयगांव में कहाँ से आता है। बहुत बड़ा सवाल है, और जैसा कि देखा जा रहा है कि काफ़ी सारी जो भूटान से जो सामानें एक्सपोर्ट होती हैं दोस्तों, तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ भूटान से निकलती हैं, काफ़ी सारी सामान भूटान से निकलती है और थर्ड कंट्रीज में भी जाती है, जैसे बांग्लादेश जाती है, काफ़ी सारे सामान यहाँ से भूटान से थर्ड कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है। तो उस बीच में जब वो लोग मूवमेंट करते हैं दोस्तों, तो वो लोग वहाँ से जब भूटान से निकलते हैं तो कुछ उनके पास भूटान करेंसीज आ जाती हैं, और वही कुछ हद तक वो करेंसी जयगांव में सर्कुलेट होना शुरू हो जाती हैं। और कुछ दूसरी वजहें भी हैं जो यहाँ पे डिस्कशन में मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन आप समझ रहे होंगे क्या वजह है। तो मैं आशा करता हूं कि जो हमारे मर्चेंट हैं वो थोड़ा मेहरबान होंगे। प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स को जयगांव वासियों के ऊपर ना थोप दें। जब आपके पास ड्राफ्ट बनाने का सुविधा है तो BC करेंसी को एक्सेप्ट करें। इंडियन गवर्नमेंट और भूटान गवर्नमेंट का जो फ्रेंडशिप रिलेशन है उसको एटलीस्ट ज़्यादा दूर तक नहीं तो कम से कम ये बॉर्डर के आसपास तक तो उसको फॉलो करें। इसी तरह से काफ़ी सारे कमेंट्स आते रहेंगे, उसको हम लोग कवर करते रहेंगे। विजय जायसवाल जी कमेंट कर रहे हैं कि जो दुकान वाले एक पैसा भी BC एक्सेप्ट नहीं करते हैं उनका नाम क्यों नहीं आ रहा है ड्राफ्ट, और RTGS में तो नाम आता है। तो दोस्तों ये वजह यही है लाइव आने का आप सभी के समक्ष कि बहुत सारे सवाल हैं, लोग रखना चाहते हैं, और जयगांव मिरर्स माध्यम बनना चाहती है, और विजय गुप्ता उस माध्यम का एक हिस्सा बनना चाहता है, इसीलिए आप सभी के समक्ष लाइव आ रहा हूँ। तो दोस्तों लास्ट टाइम भी इस तरह का काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे कि जो लोग, जो बिजनेसमैन एक भी पैसा, रुपया का तो बात छोड़ दीजिए, कुछ भी भूटान करेंसी में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनका जो डिमांड ड्राफ्ट है या RTGS है, पेमेंट जो हो रहा है, वो सरकार क्यों बना दे रही है, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों बना दे रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है जो जनता पूछ रही है, जयगांव वासी पूछ रहे हैं। और नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं भी कई दुकानों में शॉपिंग करने जाता हूँ, हालांकि मेरे पास तो ज़्यादा भूटान करेंसी होती नहीं है, कुछ दुकानों से अगर मिल जाता है कुछ, तो
मेरे पास कुछ होता है, लेकिन हालांकि ज़्यादातर मेरे पास IC करेंसी ही होता है, तो मैं भी ज़्यादातर जाता हूँ कहीं तो कार्ड से ही पेमेंट करता हूँ या कैसे, तो IC से ही करना पड़ता है। लेकिन कई बार ये प्रॉब्लम आ रही है कि लोग जा रहे हैं और दुकानदार एकदम साफ बोल दे रहे हैं कि भूटान करेंसी नॉट एक्सेप्टेड हियर। तो मेरे ख्याल से इस तरह का अगर बात है तो बहुत समस्या वाली बात है। और जो मर्चेंट एसोसिएशन है, जो अधिकारी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डिमांड ड्राफ्ट बना रही है, इस पे थोड़ा गौर दें कि जो लोगों का डिमांड ड्राफ्ट बन रहा है या बनाने वाले हैं उनके पास तो लिस्ट होगा, साझा करें। अगर मैं आशा करता हूं कि अगर आप लोग जो भी है अधिकारी एडमिनिस्ट्रेशन या एसोसिएशन के, अगर आप लोग लिस्ट साझा करते हैं तो हम लोग अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहेंगे कि ये आखिर ये लोग है कौन। और काफ़ी लोगों को काफ़ी हद तक पता है कि कौन दुकानदार है, कौन बिजनेसमैन है, इस तरह से करते हैं, और शायद प्रशासन और एसोसिएशन को भी पता है। तो आप इसके ऊपर थोड़ा कार्रवाई करें और जयगांव के जनता के हित में कुछ कार्य करें। और यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, कोई दुकान वाला लास्ट 3 मंथ से 1 पैसा भी BC एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये विजय जायसवाल जी का कमेंट था और इस तरह काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। ICBC को लेकर काफ़ी सारे कमेंट्स हैं, जिसका एक ही जवाब है कि प्रशासन और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसके ऊपर कार्रवाई करे, लिस्ट साझा करे, ताकि हम लोग इसके ऊपर जो भी है हम लोग अपना कार्य कर सके। जनता के हित में जो करना होगा वो किया जाएगा। जयगांव फीका हो रहा है दिन पर दिन। नो पार्टी इज़, ये पूरा मैं कमेंट पढ़ना चाहूँगा, नो पार्टी इज सीइंग द कंडीशन ऑफ जयगांव। तो निसराज विश्वकर्मा जी काफ़ी बड़ा कमेंट किए हैं, जयगांव फीका होते जा रहा है दिन पर दिन। जी हाँ दोस्तों, जयगांव कहें तो तालाब सूखता जा रहा है। और जो जयगांव का जो बिजनेस है दिन पर दिन घटते जा रहा है। डेली कोई ना कोई दुकान बंद हो रहा है। डेली जयगांव से काफ़ी लोग यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं दोस्तों। आज के दिन में मैं मान लूँ तो लगभग 40 to 50% लोग यहाँ से मूव कर चुके हैं, ऐसा अनुमानित देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी दुख होता है कि जयगांव खाली होता जा रहा है, और इसी तरह से अगर सिलसिला चलता रहा तो आने वाला समय काफ़ी बुरा होगा, ऐसा लग रहा है। और साथ में कमेंट्स में उन्होंने लिखा है, नो पार्टी इज सीइंग द कंडीशन ऑफ जयगांव। तो दोस्तों, मैं जो भी हमारे यहाँ के नेतागण हैं, लीडर्स हैं, चाहे जो भी पार्टी से इन्वॉल्व हो, नाम नहीं लेना चाहूँगा एक बार फिर, चाहे जो भी पार्टी के नेता हों, नेतागण, आप सभी को मैं तहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन जनता सवाल कर रही है तो इस विषय पे मैं ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा कि दोस्तों, जयगांव में काफ़ी समस्याएं हैं, ये कोई नकार नहीं सकता। डेली करीबन 2-4 समस्याओं को तो उजागर हम लोग करते हैं जयगांव मिरर्स के माध्यम से, और काफ़ी सारे फोन्स भी आते हैं, धमकियाँ भी आती है। तो खैर वो तो सिलसिला चलता रहेगा, अपना काम भी चलता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी सारी समस्याएं हैं, जैसे कहीं पे सड़क पे गड्ढा है, पानी भरा हुआ है। कोई कहीं पे आज जैसे हम लोग कवर कर रहे थे तो देखने को मिला कि MG रोड पे बिल्डिंग मटेरियल्स ला के 3 दिन से पड़ा हुआ है। तो मैं दूसरी बार तो मैं जयगांव मिरर्स के माध्यम से न्यूज़ कर चुका हूं, अगर फिर भी 1-2 दिन और देख लेते हैं, अगर नहीं होता है तो जयगांव मिरर्स टीम उतरेगी। और आशा करते हैं कि युवा पीढ़ी भी हमारे साथ जुड़ेंगी। जयगांव मिरर्स टीम केवल जयगांव के हित की आवाज़ के लिए ही काम नहीं करती। अगर कुछ कार्य अच्छा जयगांव के लिए करने का सौभाग्य मिले तो उसके लिए भी हमारी टीम हमेशा तैयार है। और देखते हैं 1-2 दिन और देखते हैं, अगर जयगांव में काफ़ी सारे संस्थाएं हैं, काफ़ी सारे नेतागण हैं, काफ़ी सारी NGOs हैं, कोई ना कोई तो हमारे चैनल के माध्यम से जो देखे हैं वो करेंगे ही। और उसके बाद भी अगर कोई पार्टी, पॉलिटिशियन, नेतागण, NGO किसी के तरफ से भी अगर कुछ नहीं होता है तो जयगांव मिरर्स आगे बढ़ेगी। और
ये मैं आश्वासन दे सकता हूँ कि अगर कोई आगे आए ना आए, विजय गुप्ता आगे आ जाएगा, कोई आप निश्चिंत रहिएगा। और अमृत बिस्वा लिख रहे हैं, हाउ अबाउट आधार कार्ड एनरोलमेंट सेंटर प्रॉब्लम स्पेशली फॉर टी गार्डन एरिया। तो अमृत बिस्व जी, ये एक बहुत बड़ा सवाल आपने भी एक रखा है। आधार कार्ड, जयगांव में आधार कार्ड की काफ़ी समस्याएं हैं। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग इलीगली गलत तरीके से आधार कार्ड का इनरोलमेंट का कार्य कर रहे हैं। ये कैसे कर रहा है ये सुनने में आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर हम लोग ज़रूर कवर अप करना चाहेंगे, जांच करना चाहेंगे। जांच का कार्य तो हम लोग का है नहीं, कंसर्न अथॉरिटीज़ करेगी, लेकिन एक मीडिया पर्सन होने के नाते हम लोग अपने तरफ से जो कार्य कर सकते हैं वो हम लोग करेंगे। लेकिन सवाल ये भी मैं रखना चाहूँगा कि सूचना ऐसा है, लास्ट टाइम हम लोग कवर भी किए थे कि जयगांव पोस्ट ऑफिस में, दोस्तों जयगांव पोस्ट ऑफिस में आधार कार्ड का पूरा सेटअप लगाया गया है। और वहाँ पे जब भी कोई भी जयगांव वासी जाते हैं तो उनको बताया जाता है कि जो है कुछ समस्या टेक्निकल जीपीआरएस का कुछ लोकेशन कुछ नहीं शो करता। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आपको वही लोकेशन से करना पड़ेगा, आप कोई अल्टरनेटिव उपाय ढूंढिए। अगर टेक्निकल एरर है दिन प्रतिदिन इस तरह से तो नहीं हो सकता। और ये केवल समस्या जयगांव का ही नहीं, साथ साथ में देखा जा रहा है कि दरसिंहपाड़ा, हासीमारा इस क्षेत्र में टी गार्डन जो एरिया क्षेत्र में है वहाँ पे इसी तरह का सेम समस्या देखा जा रहा है कि पोस्ट ऑफिस हो या कोई कंसर्न बैंक हो, वहाँ पे जहाँ पे सेटअप है वहाँ पे कार्य नहीं हो रहा है। तो इस विषय पे हम लोग एक बार हमारी टीम मूव करेगी, कवर करेगी और आप सभी के समक्ष क्या हकीकत है वो लेके आएगी। लेकिन सूचना यही है। और इस वजह से दोस्तों, इस वजह से मैं प्रशासन को भी कहना चाहूँगा, ये जो खामियां हैं जिसके वजह से आधार कार्ड नहीं बन रहे, उसके वजह से ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गया है। मैंने खुद भी इसका बाई सोर्सेस पता लगाने का कोशिश किया है, तो 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 तक भी कोई डिमांड कर रहा है। कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये तो नहीं पता, इसका हम लोग पता लगाएंगे। लेकिन हल्ला यही है, मार्केट में इस तरह का सुनने में मिल रहा है। तो जैसे ही हम लोग को पता चलेगा तो हम लोग इसका उजागर जरूर करेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, कुछ बिजनेसमैन ज़्यादा बीसी चाह कर रहे हैं, चलाना पड़ रहा है, दुकान बंद करना पड़ रहा है, रेंट ज़्यादा है। तो दोस्तों रेंट ज़्यादा है, इसके लिए तो चलो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यही आशा करते हैं कि अगर जो ऑनर हैं वो अगर मेहरबानी दिखाएं तो कुछ लोगों का भला हो। और ये एक समस्या है कि ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं जो दुकानदार हैं, अगर बीसी में पेमेंट कर रहे हैं आप कोई भी ग्राहक तो उसको ज़्यादा भरना पड़ रहा है। ऐसा समस्याएं देखने को मिल रही है और ये काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है। और आरुष लामा जी, उनका कमेंट है, गेट के बाहर जो लोगों का छोटा दुकानें हैं, जो लोग ये मैं कमेंट पढ़ना चाहूँगा, जो लोग दिन भर गेट के बाहर रहते हैं उनका हालत गिरेगा, पॉल्यूशन से हालत ख़राब हो रहा है। दोस्तों ये पॉल्यूशन का तो समस्या है जयगांव में, ये काफ़ी बड़ी समस्या है। जयगांव में काफ़ी पॉल्यूशन है। और मैं ये मैटर पे भी कहना चाहूँगा कि सच बात है कि जयगांव में जिस तरह से गाड़ियाँ चलती हैं, आज भले ही ये जो कोरोना का लॉकडाउन और या अनलॉक ये सब सिलसिला के बीच में जयगांव में ट्रैफिक काफ़ी कम हुआ है, लेकिन ये कोई मतलब कोई नकार नहीं सकता कि जयगांव में काफ़ी हद तक पॉल्यूशन आज भी है। सड़कों पे चले जाएं तो गार्बेज ही गार्बेज मिलेगा। लोग अंधेरे में आके जयगांव की स्ट्रीट्स को एकदम चमकीला बना देते हैं। कुरकुरे का पैकेट हो या लेस का पैकेट हो या काफ़ी सारे खाने पीने के सामानों का पैकेट सब, और काला पीला नीला हरा पॉलीथीन बैग्स में ठूस के ला के जयगांव के सड़कों पे फेंक देते हैं। तो जयगांव को मैं तो यही कहूँगा, जयगांव वासियों
से कि आप कृपया करके जो भी लोग इससे जुड़े हैं आप कृपया करके बख्शें, जयगांव को इस तरह से ना सजाएं। जयगांव ऐसे ही बहुत सफ़र कर रहा है और काफ़ी गलत मैसेज जा रहा है। और दोस्तों, और सुबह में ये जब मैं कवर कर रहा था MG रोड का, तो उस समय मैंने कहा था कि काफ़ी सारी समस्याएं हैं और बीच बीच में ये जब भी हम लोग देखते हैं तो ये देखने को मिलता है, लोग जयगांव में सतर्क नहीं हैं। उस तरह के ज़्यादातर लोग ठीक ही है, लेकिन कहा जाता है ना कि एक टोकरी में एक सेव पूरा टोकरी को ख़राब कर देता, तो वही हाल जयगांव में है कि कुछ इक्के दुक्के लोग हैं जो जयगांव को माहौल ख़राब कर दे रहे हैं। उनसे ही रिक्वेस्ट है, कृपया करके आप ऐसा ना करें। और काफ़ी सारा कमेंट्स आ रहा है एक एक करके। हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट जयगांव मीटर्स, तो काजी जी लिख रहे हैं हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट जयगांव मीटर्स। तो सर आप चले जाइएगा हमारे पेज पे, वहाँ पे हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर जो भी है आप उसके थ्रू को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मैसेंजर में आप मैसेज भी कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, जयगांव इज़ फुल ऑफ गार्बेज। और हेम गुरुंग जी लिख रहे हैं, हेम गुरुंग जी शायद लास्ट टाइम भी लिखे थे आप, शायद हेम गुरुंग जी लास्ट टाइम आप 12% एक्स्ट्रा फॉर BC उस मैटर पे लिखे थे, तो BC के बारे में हम लोग कह रहे थे। और जयगांव टाउन इज़ फुल ऑफ गार्बेज, शुड इम्प्लीमेंट फाइन। तो ये सलाह तो मैं इस हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन के पास रखना चाहूँगा कि जयगांव एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप पार्किंग फ़ी उठा सकते हैं, निश्चित रूप से आप पार्किंग फ़ी उठा सकते हैं। हालांकि आज के दिन में कम ही देखा जा रहा है क्योंकि गाड़ियाँ जो है काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। तो आप इस तरह का लॉ क्यों नहीं पास करते हैं? CCTV कैमरा, मुझे नहीं लगता कि प्रशासन को अलग से CCTV कैमरा लगाना पड़ेगा। ऑलरेडी काफ़ी सारे CCTV कैमरा है, कुछ टेक्निकली ख़राब होंगी, हो सकता है उसको रिपेयर की ज़रूरत हो। लेकिन जयगांव मार्केट में मेरे ख्याल से लगभग काफ़ी सारे मैक्सिमम दुकानों में CCTV है, जिसका CCTV रोड के तरफ में मुड़ा हुआ है। तो अगर उन CCTV का फुटेज को अगर आप मॉनिटर कर सकते हैं, क्यों ज़रूरी नहीं है कि हमेशा चोरी होने के बाद ही आप CCTV खंगालें। बीच बीच में आप जैसे ही देखेंगे कि यहाँ पे झगड़ा कोई फेंक के गया है, तो निश्चित रूप से सर्टेन टाइम के बीच में ही फेंका होगा। तो आप अगर वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे कहते हैं ना कि जहाँ इच्छा होती है वहाँ हर चीज़ संभव होता है। तो प्रशासन इसके ऊपर ध्यान दे, फाइन का व्यवस्था करें। और अगर आपको वॉलेंटियर्स की ज़रूरत होगी तो जयगांव में काफ़ी सारे यूथ हैं बेकार पड़े हुए हैं, ऐसे कार्य में वो लोग आगे चले आएंगे। आप केवल एक इस तरह का कुछ लॉ बनाइए, कुछ आप लोग ये रेजोल्यूशन पास कीजिए जिसमें फ़ाइन फिक्स हो, 100 रुपया हो या 500 रुपया हो या 50 रुपया, जो भी आप किस तरह से आप लोग फिक्स करना चाहते हैं। और उसमें का सर्टेन पार्ट अगर हो सकता है, अगर 100 रुपया फाइन है तो ऐसा कर दें कि चलो भाई 50 रुपया एडमिनिस्ट्रेशन के पास मेंटेनेंस के लिए चला जाए और 50 रुपया जो है वॉलेंटियर के पास चला जाए। तो देखिए आप रातों रात जयगांव को किस तरह से सुधारा जा सकता है। ये जयगांव यूथ के साथ एक बार मिलिए, सारा चीज़ संभव है। लेकिन शुरुआत तो प्रशासन को करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा कि अगर यूथ खुद लॉ एंड ऑर्डर संभालने लगेगा तो काफ़ी लोग इसका फ़ायदा भी उठा लेते हैं, गलत तरीक़ा से भी इसका यूटिलाइज करने लगते हैं। तो काफ़ी सारा इसी तरह का कमेंट आता रहेगा और आशा करते हैं कि इस तरह से आप जुड़ते रहेंगे दोस्तों। और काफ़ी सारा लास्ट टाइम जैसे LK प्रधान जी लास्ट टाइम कमेंट किए थे जयगांव का प्रॉब्लम्स को लेकर, ड्रेनेज का प्रॉब्लम को लेकर, फुटपाथ के बारे में कह रहे थे, रोड के बारे में कह रहे थे। जैसे कि फुटपाथ को हम विशेष कहना चाहेंगे, काफ़ी सारे दुकानदार हैं करीबन पूरा ही फुटपाथ के ऊपर ही दुकान लगा लेते हैं। तो अगर वहाँ पे रस नहीं है, अगर कम्युनिकेशन, अगर ट्रांसपोर्टेशन का वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो खैर अलग बात है। लेकिन अगर वहाँ से मूवमेंट है, फुटपाथ को अगर फुटपाथ ही रहने दे तो काफ़ी बढ़िया होगा जयगांव वासियों के लिए। और रोड का तो चलिए, रोड तो ज़्यादातर जगहों पे रोड तो ठीक ही है। हालांकि कुछ जगहों पे अगर आप MG रोड पे चले जाएं,
कहीं कहीं जो प्रॉब्लम्स है उसको मेरे ख्याल से प्रशासन ध्यान दे। और कमेंट एक आ रहा है, मैं कमेंट लेने का कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रैफिक पुलिस ओनली चेकिंग हेलमेट बट वाई बट वे शुड बी नॉट चेकिंग ऑटो ड्राइविंग लाइसेंस। तो दोस्तों कुमार तामंग जी कमेंट कर रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाले खाली हेलमेट चेकिंग कर रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ऑटो वालों का क्यों नहीं चेकिंग कर रहे हैं। तो जयगांव ट्रैफिक ओसी जी, अगर आप हमारे इस एपिसोड को देख रहे हैं, नहीं भी देख रहे हैं, तो जल्दी हम लोग आपसे मिलके इस विषय पे बताएंगे जयगांव वासी क्या चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं। निश्चित रूप से ट्रैफिक रूल्स अगर उल्लंघन हो रहा हो तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि कभी कभी हकीकत को भी समझना पड़ता है। कभी कभी लोग इमरजेंसी में होते हैं तो उस समय कुछ गुंजाइशें जो होती है उसको रिलैक्सेशन देना पड़ता है। जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर पे मैं कह दूं कि कोई बीमार है, कोई दुर्घटना हो गया या कुछ उस तरह का, और उस इंसान को अगर आप हॉस्पिटल ले जा रहे हो या मेडिकल कहीं पे ले जा रहे हो और उस समय आपका ट्रैफिक हेलमेट खोजने लगे कि भैया पीछे वाला का हेलमेट कहाँ है, आपका हेलमेट कहाँ है, तो कभी कभी सेफ्टी रीजंस तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन कहीं पे कभी कभी आपको ये भी देखने की ज़रूरत है। मैं अपने तरफ से पर्सनल एक सजेशन है, और काफ़ी बार हम लोगों के साथ भी होता है, मीडिया पर्सन है, हालांकि काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि सर आप हेलमेट क्यों नहीं खोलते हैं। तो वजह काफ़ी सारा है। एक तो हेलमेट लगा लेता हूँ तो खोलना भूल जाता हूँ, और दूसरा है कि खोल देता हूँ तो लगाना भूल जाता हूँ। तो काफ़ी बार समस्या हुई है। जो ट्रैफिक ऑफिसर है काफ़ी बार हमें भी ऐसे वार्न किए है कि सर आपका हेलमेट कहाँ है, तो कभी कभी कहीं कहीं छूट जाता है रिपोर्टिंग के टाइम में। तो हालांकि सर समझते हैं, देखते भी है, रिपोर्टिंग करते समय भी हेलमेट काफ़ी कमी खोला करता हूँ। तो बिना हेलमेट लगा के कहीं पे भी आना जाना मुझे काफ़ी ऑकवर्ड लगता है। हालांकि स्कूटी चलाता हूँ, ज़्यादा बड़ा गाड़ी तो है नहीं, लेकिन। और एक और कमेंट आ रहा है सनोज शर्मा जी कमेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं जयगांव में ड्रग्स इतना हो गया है कि कैसे ठीक करें। ये तो बहुत ही बड़ा समस्या है। जयगांव यूथ जो है नशाखोरी में डूबता जा रहा है। वजह काफ़ी सारा है, बेरोजगारी है, काम धंधा मंदा है, और काफ़ी सारी समस्याएं हैं। कुछ काम अगर ना हो तो कहते हैं ना, एम्प्टी माइंड इज वर्क्स ऑफ इविल, ऐसा कुछ कहावत है। इंग्लिश में थोड़ा मैं कमज़ोर हूँ, और ख़ासकर इस तरह का जो बातें होती हैं उसको कहने में। लेकिन कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो वही है। और लोग काफ़ी सारा इस तरह के गलत कार्य में लग रहे हैं। और आपको बता दें काफ़ी सारी घटनाएं बांधाघाट और इथलवाड़ी इस तरफ रीजन में, डुअर्स रीजन में देखने को मिला है कि मंदिरों में तोड़फोड़ हो रहा है। कुछ इस तरह का मीडिया में देखने को मिल रहा है। और जयगांव में भी काफ़ी सारी घटनाएं इस तरह से घटी हैं, मंदिरों में तोड़फोड़, चोरी चमारी, ये सब काफ़ी सारा घटनाएं घट रही हैं। तो निश्चित रूप से जयगांव काफ़ी मतलब सफ़र कर रहा है। और मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि गलत कार्य में ना इन्वॉल्व हो, गलत रास्ते पे ना जाएं और नशाखोरी से दूर रहें। आप स्वस्थ रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे तो दुनिया आबाद है, वरना हम हैं तो सारा जहान है, हम ही नहीं है तो जहान किसका है। दुनिया अपने जगह पे चलता रहेगा, आप ही कहीं और चल देंगे। और राजा जी लिख रहे हैं द स्ट्रीट ऑफ जयगांव इज फुल ऑफ इलीगल बम्पर्स विच इज़ नॉट इन suitable shape with few meters we have we find more than 10 mountains like bumpers which is very irritating। तो राजा जी, ये भी मैं अपने चैनल के माध्यम से रखना चाहूँगा कि निश्चित रूप से
जो स्पीड ब्रेकर्स बोलते हैं, बम्पर्स जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं स्पीड ब्रेकर्स बोलते हैं। तो ये जो स्पीड ब्रेकर्स है उसका जो कहीं कहीं पे देखने को मिल रहा है 2 या 3 स्ट्रिप में लगाया जा रहा है। तो उससे स्पीड को रोकने के लिए, दुर्घटना को कंट्रोल करने के लिए लगाया जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे काफ़ी बड़ा साइज़ में है। और बड़ा साइज़ में होने के साथ साथ में ये भी एक प्रॉब्लम देखा जा रहा है कि विजिबल नहीं होता है। काफ़ी बार क्या होता है कि बम्पर के ऊपर से ऐसे उछलता है गाड़ी कि वो बचाने का जगह एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, चलिए आप स्पीड ब्रेकर्स तो लगा रहे हैं लेकिन उसको मार्किंग इस तरह से करें कि दूर से दिख जाए। कुछ काफ़ी सारा टेक्नोलॉजी है आज के दिन में, जिससे रेडियम टाइप का ग्लो करने वाला स्टिकर्स और काफ़ी सारा गैजेट्स आजकल निकल गया, रोड पे देखने को मिलता है। आप हाईवे पे चले जाइए, काफ़ी सारा इस तरह का देखने को मिलता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे भी बम्पर्स है वो जो आजकल एडमिनिस्ट्रेशन कलर कर दे रहे हैं वाइट जो सीमेंट या कुछ कलर या मार्किंग इससे, तो वो 2-4 दिन के बाद गायब हो जा रहा है। ये एक समस्या है, मैंने नोटिस किया है। तो प्रशासन से यही हम रिक्वेस्ट है कि मार्किंग इस तरह से हो कि बम्पर जो है स्पीड ब्रेकर्स है जो दिखे, और उसका जो डायमेंशन जो मेन है, उसका जो हाइट है या उसका जो ब्रेथ है, वो सब क्या होना चाहिए उसके ऊपर भी ध्यान दें। क्योंकि कंस्ट्रक्शन जब होता है तो जाहिर सी बात है इंजीनियर तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स वहाँ पे लगाते नहीं हैं। जो वर्कर्स होते हैं वो सोचते होंगे कि भाई बड़ा है तो बेहतर है, लेकिन वो बड़ा ही कभी कभी बहुत खतरनाक सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा ही काफ़ी सारे जगहों में अभी सरवाइव करना मुश्किल पड़ रहा है। दोस्तों, सरवाइव करना सभी को मुश्किल हो रहा है, हमें भी हो रहा है। और विक्रम जी लिख रहे हैं, विक्रम जी, जगहों में सरवाइव करना सच में बहुत मुश्किल हो गया। मैं ये कह दूं कि यहाँ से आप थोड़े दूर चले जाइए, हासीमारा से आगे क्रॉस कीजिए, लगता है कि कुछ हुआ ही ना हो। और जैसे ही आप जीएसटी मोड़ इधर क्रॉस करते हैं तो लगने लगता है कि कहाँ, मतलब फिल्मों में देखा करते थे ना कि एक सुनसान सी सड़क, मतलब एक ऐसा गांव में एंटर करते हैं, दुकानें बंद हैं, लोग नहीं चल रहे हैं, कुछ भूतिया टाइप का। आज मुझे काफ़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जयगांव, जिसे हम लोग जय जय करते थे, आज जयगांव भयगांव में परिवर्तन होते जा रहा है। भय लगने लगा है काफ़ी लोगों का कि कैसे सरवाइव करेंगे। ये काफ़ी बड़ी समस्या है। और मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि लोगों को, कि जितने भी हमारे जयगांव वासी हैं, धैर्य बनाए रखें। समय के साथ साथ कठिन समय पर ये एक क्या बोलते हैं, ये एक इम्तिहान चल रहा है, कठिन समय से गुजर रहे हैं आप, मैं, हम सभी गुजर रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आने वाला समय जो है उसमें हम लोग जयगांव के लिए कुछ अच्छा होगा, लेकिन समय ही कहेगा। जयगांव में ये कैसा दिन आ गया है भैया, ये मैसेज आ रहा है संजोग शर्मा जी, जयगांव में ये कैसा दिन आ गया है भैया, बहुत आदमी का घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, भूखमरी से शेष होगा। भूखमरी कब शेष होगा? तो दोस्तों, अब कहते हैं ना कि जब लोगों को मतलब बुरा समय आता है तो सब ये सवाल करने लगते हैं। तो सबके साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आप ही के साथ हो रहा है, लेकिन यही दुआ करते हैं ऊपर वाले से, चाहे आप किसी को भी मानते हो, ऊपर वाला जो है इतना हमें साहस दे कि ये जो बुरा समय से हम लोग जयगांव वासी जो गुजर रहे हैं जल्द समाप्त हो। और जाते जाते ऐसा काफ़ी सारा समस्याएं लास्ट में लिखे थे, कमेंट्स आते रहेगा, उस पर भी कमेंट करते रहेंगे। नीमा शेरपा जी लिखे थे कि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, और इस विषय पे मैं इसलिए बात करना चाहूँगा कि मैं लगभग दिसंबर के महीने में, लास्ट वीक शायद हो, लगभग 3 बार मुझे हॉस्पिटल विज़िट करना पड़ा। एक बार मेरे स्टाफ को लेके जाना पड़ा था, एक बार मेरे बच्चे को लेके मैं सोचा जाके दिखा दूं।
और इसी तरह से एक बार और जाना पड़ा था, किसी के लिए जाना पड़ा था। तो इंसिडेंट ऐसा है कि तीनों बार गया, तीनों बार मुझे डॉक्टर नहीं मिला, ये हकीकत है। काफ़ी लोगों का ये कहना है और जो मेरे साथ हुआ मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। तो जो हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि काइंडली सब्स्टिट्यूट डॉक्टर भी दिया करें। ये समझ में आता है, ये आप भी समझ रहे होंगे, मैं भी समझ रहा हूँ कि एक डॉक्टर अगर हो तो वो भी इंसान है, उसको भी कभी छुट्टी चाहिए, कहीं जाना पड़ता है, वो भी बीमार पड़ सकता है, उसका भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूट डॉक्टर भी होना चाहिए दोस्तों। ये मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कम से कम इस तरह से सेटअप किया जाए जयगांव का कि जयगांव जो क्या बोलते हैं हेल्थ सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है गोपी मोहन का, तो वहाँ पे कम से कम इस तरह का व्यवस्था हो कि डॉक्टर कम से कम मिले, क्योंकि ये समस्या है। और एक और समस्या जो बार बार लोग कहते हैं कि टाइम पे जाओ, तो काफ़ी बार जो टाइमिंग है शायद 10 से 2 है या क्या है, शायद कुछ टाइमिंग है जयगांव प्राइमरी हेल्थ सेंटर का, तो जाहिर सी बात है कि बाकी समय भी लोग जाते हैं। जैसे कि मैं ही कह रहा हूँ कि मैं जब मेरे स्टाफ को लेके गया था तो काफ़ी समय हो गया था, रात करीबन हो गया था, तो जाहिर सी बात है हॉस्पिटल बंद ही मिला। तो ऐसी भी समस्याएं हैं कि हॉस्पिटल जो है, हमारे जो हेल्थ सेंटर जो है, उसका टाइमिंग भी बढ़ाया जाए। मुझे अभी भी याद है जब हॉस्पिटल जब स्टार्ट किया गया था तो हमारे कुछ नाम एक बार फिर नहीं लूँगा, माननीय हमारे जो भी हैं, तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के भी थे, तो उस समय न्यूज़ में आया था, पेपर्स में भी आया था 24 घंटे खुला रहेगा, बेड की संख्या के बारे में भी बात कहा गया था, लेकिन आज के दिन में वो चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से प्रशासन है या नेतागण है या जो भी पॉलिटिकल लीडर्स पार्टीज़ है, कोई भी पार्टीज़ हो, इस विषय पे कार्य करें, जयगांव का जो समस्याएं हैं उसको सुधारने का कोशिश करें। देखा जा रहा है काफ़ी जगह पिकनिक हो रहा है, काफ़ी जगह दान पान हो रहा है, काफ़ी जगह काफ़ी सारा चीज़ चल रहा है। चलिए वो सब अच्छा बात है, होना भी चाहिए, लेकिन जो मुख्य समस्याएं हैं कहीं पे ठीक करने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ को ठीक करें, ताकि उससे भी क्या होता है, वो एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। कहते हैं ना कि आप एक दिन खाना खिला देंगे और 2 दिन वो भूखा रहेगा, तो आप एक दिन खाना खिलाएं वो भूल जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसा कर देंगे कि उसको हमेशा ज़िंदगी भर के लिए उसको खाने का या उसको साधन हो जाए, तो वो हमेशा ज़िंदगी भर आपको याद करेगा। तो ऐसा ही है, जयगांव वासियों का ऐसा ही प्रॉब्लम है। आप एक दिन के लिए कुछ सॉल्यूशन कर देंगे तो वो सॉल्यूशन आदमी फिर भूल जाएगा, पब्लिक भूल जाएगा, क्योंकि वो समस्या आगे दिन में चल के वो बड़ा हो जा रहा है। तो ये सारा चीज़ पे प्रशासन ध्यान दे। और अमर कुमार बासु जी लिख रहे हैं कॉलेज रोड में ब्रिज है वो काफ़ी नाजुक है। तो अमर जी, जयगांव मिरर्स की टीम वहाँ पे कवर की थी, स्थिति जो है उसका जानकारी भी दिया गया था, हम लोग कवर किए थे, उसको हाईलाइट भी किए हैं अपने चैनल के माध्यम से। और ये एक काफ़ी बड़ा विषय है कि ब्रिज, मुझे अभी भी याद है कि करीबन 6-7 साल, करीबन मेरे ख्याल से 7 साल लगभग हो गया होगा, 6-7 साल। तो मैं तब एंथनी स्कूल, सेंट एंथनी कन्वेंट स्कूल में 10+2 फिजिक्स पढ़ाया करता था, स्पेशल क्लासेस लिया करता था। तो उस समय से ब्रिज का अवस्था ऐसा ही है दोस्तों। तो समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 6-7 साल हो चुका है ब्रिज को वैसे अवस्था में। हालांकि उस समय इतना खतरनाक स्थिति में नहीं था, खतरनाक तो था ही, लेकिन इतना खतरनाक स्थिति में नहीं था। लेकिन आज जो स्थिति है, आज के समय में जो स्थिति है वो काफ़ी खतरनाक है। नीचे, अगर आप नीचे एक बार ब्रिज के नीचे जाके देख लेंगे तो आप पैदल चलना भूल जाएंगे। और दोस्तों, जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि इसी तरह से हम लोग
लाइव आते रहेंगे। सीधी बात, विजय गुप्ता के साथ चलता रहेगा। आप लोगों को करीबन 1 घंटा पहले करीबन 8 बजे हम लोग आपको सूचना दे दिया करेंगे कि आज के दिन हम लोग लाइव आने वाले हैं, और जो टॉपिक होगी वो भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको पहले से बता दें, ताकि आपका कोई भी विषय है तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर सकें। आशा करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा, और कोशिश यही है, ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन जब बोलना शुरू करता हूँ तो टीचिंग प्रोफेशन से रह चुका हूँ, तो लेक्चर जो है, लेक्चर का सिलसिला चलता रहता है। तो रात ख़त्म हो जाएगी, बात ख़त्म नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं तो रुकना तो पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगर और भी कोई सवाल हो तो नेक्स्ट सेशन के लिए आप लोग रखिएगा, या तो आप लोग मैसेज कीजिएगा, क्योंकि और क्वेश्चंस हम लोग नहीं ले रहे हैं। और दिव्या मन्ना जी यहाँ पे जयगांव फिटनेस जिम से कह रहे हैं यस गुड जॉब। तो थैंक यू। इसी तरह का हम लोग को एप्रिसिएशन चाहिए, साथ चाहिए, और आशा करते हैं कि ये जो चर्चा है, ये चर्चा के साथ साथ में हम लोग कुछ और भी इनिशिएटिव लेंगे। जाते जाते मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक और हम लोग कुछ सोच रहे हैं यूथ को यूनाइटेड करने के लिए, जिसके तहत जयगांव में काफ़ी सारी जो समस्याएं हैं, अगर हमेशा हम लोग यूथ को ही ब्लेम ना करें, कुछ हम लोग भी अपने तरफ से करें, तो जयगांव मिरर्स टीम इसके ऊपर भी प्लान कर रही है। आने वाले समय में इसका डिटेल्स में हम लोग आप सभी को बताएंगे। और आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि अगर कुछ भूल चूक आप सभी के समक्ष कुछ बातें मुख से आ गई होगी, स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा, तो उसके लिए क्षमा कर देंगे। और जो भी मैंने विचार मैंने रखा है वो मेरा पर्सनल राय विचार है, इसको कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन के तरह ना लीजिएगा। और किसी को भी हमारे जो बातें हैं उसके वजह से अगर दुख और ठेस पहुंचा होगा तो एक बार फिर हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा। लेकिन दोस्तों साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि जितने भी फ़ोन आ जाए, जितनी भी धमकियाँ आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, विजय गुप्ता हमेशा जयगांव के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहता था, करता रहा है और करता रहेगा। और जयगांव मिरर्स टीम हमेशा इस तरह के कार्य में आगे बढ़ती रहेगी, जयगांव के हित के लिए, जयगांव की आवाज़ बुलंद करते रहेगी। आज के लिए इतना ही। जयगांव मिरर्स के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग जयगांव मिरर्स।